हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। बीआरएस के रुकन असम्बली मागिंती गोपीनाथ का इंतकाल। हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले बीआरएस के जुबली हिल्स के रुकन असम्बली मागिंती गोपीनाथ का इंतकाल हो गया। इनकी उम्र 62 साल थी। गुज़िश्ता जुमेरात 5 जून को इन्हें दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद घर वालों ने इन्हें फौरी तौर पर गच्चीबौली में वाक़े AIG हॉस्पिटल मुंतकिल किया। वहाँ इन्हें इंतहाई निगहदाश्त यानी ICU में वेंटिलेटर पर रखा गया, मगर इलाज के दौरान इतवार की सुबह 5:45 पर उनका इंतकाल हो गया। ये बात डॉक्टरों ने तस्दीक की है। ऑनलाइन दिया सेलफोन का ऑर्डर, निकले साबुन। तेलंगाना के जिले वरंगल में वाक़या। रियासत तेलंगाना वरंगल जिले के नल्लाबेली मंडल में एक अजीब वाक़या पेश आया। एक शख्स ने ऑनलाइन मोबाइल फ़ोन का ऑर्डर दिया, लेकिन पैकेज खोलने पर इसमें से 2 साबुन निकले, जिस पर वो हैरान रह गया। मौजा बिजी पल्ली के रहने वाले बानू नरसिम्हा ने अपने बेटे राजेंद्र के लिए मोटोरोला कंपनी का 16,000 रुपये मालियत का मोबाइल फ़ोन एक निजी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए ऑर्डर किया था। जब ऑर्डर डिलीवरी करने डिलीवरी बॉय पहुंचा तो नरसिम्हा को पैकिंग पर शक हुआ, इसलिए इसने पैक खोलते हुए वीडियो रिकॉर्डिंग की। जैसे ही पैक खोला गया, इसमें 2 साबुन निकले, जिस पर वो हैरत ज़दा रह गया। नरसिम्हा ने फौरन ही कंपनी के कस्टमर केयर पर फोन करके न सिर्फ ये वाक़या बताया, बल्कि शदीद बरहमी का इजहार करते हुए पूछा कि वो कितने लोगों के साथ ऐसा धोखा कर चुके हैं। इसके जवाब में कंपनी के नुमाइंदों ने 1 हफ्ते के अंदर रकम वापस करने की यकीन दहानी कराई। तेलंगाना काबीना में तोसी को हाईकमान की मंजूरी। तेलंगाना काबीना की तोसी के लिए इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई है। काबीना की तोसी को कांग्रेस आला क़यादत की जानिब से हरी झंडी दिखाई दी गई है। इम्कान है कि इतवार के रोज़ काबीना की तोसी अमल में आएगी। इत्तलात के मुताबिक 3 या 4 नए अफराद को काबीना में शामिल किए जाने का इम्कान है। इस पस मंजर में पार्टी ने मुशावरत और तैयारियों के अमल में तेज़ी पैदा कर दी है। काबीना की तोसी के सिलसिले में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी गौर ख़ौस कर रहे हैं कि किसको कौन सा महकमा दिया जाए और समाजी तबक़ात के दरमियान तवाज़ुन किस तरह रखा जाए, इस पर भी बहस की जा रही है। पार्टी इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन, PCC सदर महेश कुमार गौड़ और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी इस सिलसिले में पहले ही मुशावरत मुकम्मल कर चुके हैं। RTC भवन पर बरतरफ मुलाजमीन का धरना। हैदराबाद में वाक़ RTC भवन के सामने उस वक्त कशीदगी देखी गई जब RTC के मैनेजिंग डायरेक्टर VC सज्जनार को याददाश्त पेश करने के लिए आने वाले मुलाजमीन को पुलिस ने रोक दिया, जिस पर पुलिस और RTC के बरतरफ शुदा मुलाजमीन के दरमियान बहस और तकरार हुई। इस मौके पर मुअत्तल मुलाजमीन ने इल्ज़ाम लगाया कि इन्हें गैर कानूनी तौर पर बर्खास्त किया गया है और वो दोबारा मुलाजमत में बहाल किए जाने की अपील करने आए हैं। मुतासरा मुलाजमीन ने बताया कि वो अपनी बीवी बच्चों के साथ सड़क पर आ गए हैं और सज्जनार से दरख्वास्त कर रहे हैं कि इन पर रहम किया जाए और दोबारा मुलाजिमत पर रखा जाए। बदउनवानियों के इल्जामात, KTR को सुप्रीम कोर्ट की नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने BRS के कारगुजार सदर तारक रामाराव को नोटिस जारी की है। तफसीलात के मुताबिक KTR ने कबल से कांग्रेस हुकूमत पर 25,000 करोड़ रुपए की बदउनवानी के इल्जामात आयद किए थे। इन इल्जामात के खिलाफ आसिफाबाद जिले की कांग्रेस कायद आतरम सिकना ने उटनूर पुलिस स्टेशन में KTR के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी, जिस पर इनके खिलाफ केस दर्ज किया गया। इस FIR को चैलेंज करते हुए KTR ने हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी, जहां हाईकोर्ट ने इनके हक में फैसला दिया था और FIR को कलादुम करार दिया था। तहम उतरम सिंह ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। सिकंदराबाद के पैटनी नाले पर गैर मजाज तामीरात मुनहदम। शहर हैदराबाद में तालाबों, नालों और सरकारी अराज़ियात पर तामीर गैर मजाज इमारतों को बर्खास्त करने वाले इदारे हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड एसेट्स मॉनिटरिंग एंड प्रोडक्शन एजेंसी यानी हैड्रा के अहदेदारों ने सिकंदराबाद के पैटनी नाले के अतराफ के इलाकों में कायम गैर मजाज तामीरात के खिलाफ कार्रवाई की। नाले पर कायम गैर कानूनी तामीरात की निशानदही के बाद जुमे की सुबह से इन्हदामी कार्रवाई शुरू की गई। गुज़िश्ता रोज़ बेगमपेट पैटनी नाले का मुआयना करने वाले हैड्रा के कमिश्नर AV रंगनाथ और कंटोनमेंट के CEO मधुकर नायक ने नाले पर कब्जा करके तामीरात करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत दी थी। पैटनी नाले पर कब्जा होने की वजह से सड़क सुकड़ गई, जिसके सबब बारिश के वक्त शदीद सैलाब का पानी सीरी कॉलोनी के घरों में दाखिल हो रहा है, जिससे मुकामी आवाम को सख्त मुश्किलात का सामना है। मुकामी आवाम ने हैदरा से रुजू होकर शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद जुमेरात को हैदरा के कमिश्नर ने मुकाम का मुआयना किया और इनके अहकाम के मुताबिक जुमे की सुबह से बुलडोजरों और JCB की मदद से नाले पर कायम गैर कानूनी तामीरात को मुनहदम किया गया है। चीफ मिनिस्टर ओवरसीज स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें तलब की गई हैं। ज़िले ओहदेदार बराए अखलाती बहबूद ऑफिसर D देजोआ ने प्रेस नोट जारी करते हुए कहा कि महकमा अखलाती बहबूद रियासत तेलंगाना के ज़ेर एहतमाम चीफ मिनिस्टर ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम स्प्रिंग सीजन 2025 के तहत बैरून मुल्क में आला तालीम यानी पोस्ट ग्रेजुएट और PhD हासिल करने वाले अखलाती तलबा मुस्लिम, क्रिश्चन, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, पारसी से ऑनलाइन दरख्वास्तें तलब की जा रही है। उन्होंने कहा कि बैरूनी ममालिक अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर, जर्मनी, साउथ कोरिया, जापान, फ्रांस
और न्यूजीलैंड की मुसल्लमा यूनिवर्सिटीज में 21 जून 2025 तक 30 जून 2025 पोस्ट ग्रेजुएट या PhD तालीम हासिल करने के लिए दाखिला लेने वाले और हुकूमत की तमाम अहलियत से मुतल्लिक़ कवायद की तकमील करने वाले अहल उम्मीदवार अपनी दरख्वास्तें वेबसाइट www.telanganaepass.cgg.gov.in पर दाखिल कर सकते हैं। डी दियोजा ने कहा कि अहल उम्मीदवार 30 जून शाम 5 बजे तक अपनी दरख्वास्तें ऑनलाइन दाखिल कर सकते हैं और ऑनलाइन दरख्वास्त की हार्ड कॉपी ज़रूरी सर्टिफिकेट्स और दस्तावेज़ात के साथ दफ्तर ज़िले ओहदेदार बराए अखलाती बहबूद जिले कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स संगारेड्डी में 31 जुलाई शाम 5 बजे तक दाखिल कर दें। उन्होंने मजीद कहा कि मुंतखब तलबा को 20 लाख की स्कॉलरशिप दी जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि सर्टिफिकेट्स की जाँच में जाली सर्टिफिकेट्स की सूरत में उम्मीदवारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस स्कीम की तमाम तफसीलात वेबसाइट www.telanganaepass.cgg.gov.in पर दस्तियाब है। मज़ीद तफसीलात के लिए दफ्तर ज़िले ओहदेदार बराए अखलाती बहबूद कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स संगारेड्डी पर रब्त किया जा सकता है। मकान में लगी आग, नौजवान जिंदा जल गया। हैदराबाद में वाक़या। शहर के जगतगिरी गुट्टा पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ रिंग रोड बस्ती में हफ्ते की सुबह एक घर में खौफनाक आतिशगी का वाक़या पेश आया, जिसमें एक 27 साला नौजवान साई मौके पर ही जलकर हलाक हो गया। पुलिस के मुताबिक हादसे के वक्त साई के वालिदैन मंदिर गए हुए थे। जब वो वापस आए तो उन्होंने देखा कि पूरे कमरे में आग लगी हुई है। फौरी तौर पर उन्होंने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया, लेकिन साई तब तक जलकर हलाक हो चुका था। साई के नाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। इब्तिदाई तहकीकात में शुबा जाहिर किया जा रहा है कि साई ने मोबाइल फोन चार्जिंग पर लगा रखा था, जिसके फटने से शॉर्ट सर्किट हुआ और आग भड़क उठी। हैदराबाद में अजीब मौसम, कहीं बारिश कहीं गर्मी। शहर के कई इलाकों में हफ्ते की दोपहर शदीद बारिश हुई। बोराबंडा, अमीरपेट, बंजारा हिल्स, मेहदीपट्टनम और दीगर इलाकों में होने वाली बारिश की वजह से सड़कों पर पानी जमा हो गया। बारिश में गाड़ी सवार भीग गए। मोटरसाइकिल सवार अफराद बारिश से महफूज रहने जगह जगह फ्लाईओवर्स के नीचे खड़े देखे गए। बंजारा हिल्स और जुबली हिल्स में गाड़ियां सुस्त रफ्तारी से चलती रहीं। जहाँ एक तरफ शहर के कई इलाकों में बारिश हुई, वहीं बेशतर इलाकों खासतौर पर पुराने शहर में सुबह से ही शदीद गर्मी की लहर देखी जा रही है। गर्मी और तेज धूप की वजह से शहरी परेशान देखे गए। अलबत्ता शाम के वक्त ठंडे हवाओं के चलने से कुछ हद तक गर्मी से राहत हासिल हुई। नरेंद्र मोदी की जानिब से ईद उल अजहा की मुबारकबाद। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा के मौके पर सबको मुबारकबाद पेश की है। अपने एक्स पोस्ट में वज़ीर आज़म ने लिखा, ईद उल अजहा के मौके पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। ये मौका हम आहंगी को फ़रोग़ दे और हमारे समाज में अमन और शांति के ताने बाने को मज़ीद मजबूत करे। सबकी सेहत, खुशहाली और कामयाबी की दुआ करता हूँ। सोनिया गांधी की तबीयत बिगड़ने के बाद इन्हें शिमला के हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया। कांग्रेस की पार्लिमानी पार्टी की सरबराह सोनिया गांधी इस वक्त शिमला में हैं और इन्हें सेहत के कुछ मामूली मसाइल की वजह से मामूल के चेकअप के लिए इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल यानी IGMC के लिए ले जाया गया था। हिमाचल प्रदेश के वज़ीर आला के प्रिंसिपल मुशीर ने यह मालूमात शेयर की। हुक्काम के मुताबिक सोनिया गांधी की हालत मुकम्मल तौर पर मुस्तहकम है और फिलहाल डॉक्टरों की निगरानी में इनके इब्तिदाई टेस्ट किए जा रहे हैं। क्या 2000 रुपये के बाद अब 500 रुपये के नोट भी बंद होंगे? हुकूमत ने वायरल वीडियो की हकीकत बताई। क्या 2000 रुपये के नोट बंद होने के बाद अब 500 रुपये के नोट भी बंद हो जाएंगे? ये सवाल तेजी से गर्दिश कर रहा है। एक वीडियो के सामने आने के बाद जहन में उठने लगा है। दरअसल यूट्यूब की एक वीडियो में दावा किया गया है कि साल 2026 तक 500 रुपये के नोट बंद हो जाएंगे। ये वीडियो लोगों को साल 2016 की याद दिलाता है, जब 500 और 1000 रुपये के नोट कलादुम करार दिए गए थे। लेकिन सवाल यह है कि क्या हकीकत में अगले साल यानी 2026 तक फिर से 500 रुपये के नोट बंद हो जाएंगे? इसका सही जवाब है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हुकूमत हिंद ने इस दावे को पूरी तरह से गलत और बेबुनियाद करार दिया है। हुकूमत ने साफ किया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI ने 500 रुपये के ताल्लुक से ऐसा कोई ऐलान नहीं किया है। वायरल वीडियो कैपिटल टीवी नाम के यूट्यूब चैनल ने 2 जून को अपलोड किया था। वीडियो में कहा गया है कि मार्च 2025 से 500 रुपये के नोट रफ्ता रफ्ता बंद होने शुरू हो जाएंगे। 12 मिनट की इस वीडियो को 5 लाख से ज़्यादा लोग देख चुके हैं। वीडियो में एंकर जराए के हवाले से दावा करता है कि 500 रुपये के नोट साल 2026 के बाद बंद हो जाएंगे। हुकूमत की फैक्ट फाइंडिंग एजेंसी PIB फैक्ट चेक डिवीजन ने एक्सपर्ट पोस्ट में कहा, 500 रुपये के नोट को बंद नहीं किया गया है और ये लीगल टेंडर है। किसी भी खबर पर भरोसा करने से पहले या इसके शेयर करने से पहले सरकारी जराये से तस्दीक की जानी चाहिए। नीट PG का एग्जाम 3 अगस्त को कराने पर सुप्रीम कोर्ट की इजाजत। सुप्रीम कोर्ट ने आज नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन यानी NBE को पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में दाखिले के लिए 15 जून को होने वाले कौमी अहलियत माह दाखिला टेस्ट यानी नीट PG 2025 एक ही शिफ्ट में 3 अगस्त को मुनक्किद करने की इजाजत दे दी। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस ऑक्सटिन जॉर्ज की वोकेशनल बेंच ने NBE की दरख्वास्त पर यह हुक्म दिया। अदालत ने इस इदारे के दलाल को तफसील से सुनने के बाद इम्तिहान की तारीख में तोसी की दरख्वास्त मंजूर कर ली।
वक्फ प्रॉपर्टीज का 6 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन लाजमी। वजीर बराए अखिलती उमूर किरण रिजिजू के हाथों उम्मीद पोर्टल का आगाज। अखिलती उमूर और पार्लिमानी उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने औकाफ के मरकजी पोर्टल उम्मीद का आगाज करने के बाद कहा कि ये वक्फ इमलाक के इंतजाम और इंसराम की तारीख में नए बाब का इजाफा करेगा। किरण रिजिजू ने कहा कि इससे न सिर्फ शफाफियत आएगी बल्कि आम मुसलमानों बिलखुसूस खवातीन और बच्चों को भी मदद मिलेगी। ये पोर्टल अखिलती बरादरी के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और तबक़े की ज़ेर मिल्कियत वक्फ इमलाक के मौसर और मुनसिफाना इस्तेमाल को यकीनी बनाने के हुकूमत के पुख्ता अज़म की अक्कासी करता है। उन्होंने कहा कि यह वक्फ इमलाक के हकीकी वक्त में अपलोडिंग, तस्दीक और निगरानी के लिए मरकजी डिजिटल प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करेगा। इस पोर्टल से मुल्क भर में मौजूद वक्फ इमलाक के नज़्म व नस्क़ में ज़्यादा शफाफियत, जवाबदेही कायम होगी और अवामी शिराकत में बड़ी तब्दीली की तवक्को है। नई दिल्ली उम्मीद पोर्टल लॉन्च होने के बाद बताया गया है कि वक्फ जायदादों के रजिस्ट्रेशन के लिए 3 सतह होंगे: मेकर, चेकर और अप्रूवर। मेकर वक्फ जायदाद का मुतवल्ली होगा जिसे रियासतों या मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों का वक्फ बोर्ड तय करेगा। चेकर जिले सतह के ओहदेदार होंगे जिसे वक्फ बोर्ड मंजूरी देगा। वक्फ जायदाद की तस्दीक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या बोर्ड की तरफ से मजाज ओहदेदार करेंगे जो अप्रूवर कहलाएंगे। मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि उम्मीद पोर्टल शुरू होने के बाद मुल्क भर में वक्फ जायदादों से जुड़े अफराद और आम मुसलमानों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। आज उम्मीद पोर्टल की यह लॉन्चिंग बहुत बड़ा कदम है। वज़ीर आज़म ने पहले भी कहा है कि आज़ादी के बाद मुल्क में इस्लाहात का काम वक्त में हुआ है। ये करोड़ों अफराद की ज़िंदगी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए बड़ा कदम है। पॉलिसी रेट में आधे फीसद की कमी, घर और कार खर्च सस्ते। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास, गवर्नर डॉक्टर संजय मल्होत्रा का बयान। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी एमपीसी ने मुस्तकबिल में अफरात ज़र की नरमी को जहन में रखते हुए तरक्की की रफ्तार को तेज़ करने के मकसद से पॉलिसी रेट बिलखुसूस रिपो रेट में मुसलसल तीसरी बार 0.50% की कटौती करने का फैसला किया है। इससे घरेलू कर्जों और गाड़ियों और दिगर कर्ज सस्ते हो जाएंगे। आरबीआई फरवरी 2025 से रिपो रेट में 1% की कटौती कर चुका है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने एमपीसी की 55वीं मीटिंग और एमपीसी की रवा माली साल की दूसरी 3 रोज़ा 2 माही मीटिंग में किए गए फैसलों के बारे में मुत्तला करते हुए कहा कि पिछले 2 बार 0.25% और 0.25% की रिपो रेट में कमी की गई थी और अब इसमें 0.50% की कटौती की जा रही है जो फौरी असर से नाफिज हो जाएगी। ईद पर तालिबान की मुल्क छोड़ चुके अफगानियों से जज्बाती अपील, वापस आ जाओ, अब कोई डर नहीं। तालिबान के एक आला ओहदेदार ने हफ्ते के रोज़ कहा कि वो तमाम अफगान शहरी जो साबिक़ा अमेरिकी हिमायत याफ्ता हुकूमत के खात्मे के बाद मुल्क छोड़कर भाग गए थे वतन वापसी के लिए आज़ाद हैं। उन्होंने वादा किया कि अगर अफगान शहरी वापस आते हैं तो इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। तालिबान के वज़ीर आज़म मोहम्मद हसन अक़वंद ने ईद उल अज़हा के मौके पर अपने पैगाम में मुआफ़ी की पेशकश की। ईद उल अज़हा को अफगानिस्तान में कुर्बानी का त्यौहार भी कहा जाता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के अफगानिस्तान समेत 12 ममालिक पर सफरी पाबंदी का ऐलान किया था जिसके चंद रोज़ बाद तालिबान ने ये आम मुआफ़ी की पेशकश की थी। ट्रंप के ऐलान ने उन अफगान शहरियों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है जो अमेरिका में मुस्तकिल तौर पर आबाद होने का सोच रहे थे या आर्जी तौर पर अमेरिका जाकर यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करना चाहते हैं। ट्रंप ने जनवरी में पनाह गज़ीनों के एक अहम प्रोग्राम को भी मुअत्तल कर दिया था जिससे अमेरिका जाने वाले अफगान शहरियों की हिमायत को अमली तौर पर ख़त्म कर दिया गया था और उनके हज़ारों अफराद फंसे हुए थे। अक़वंद ने मुआफ़ी का ये पैगाम एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि मुल्क छोड़ने वाले अफगान शहरी अपने वतन वापस आ जाएं, इनको कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि अपने आबाई वतन वापस आओ और अमन के माहौल में रहो। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो वापस आने वाले पनाह गज़ीनों के लिए खिदमात का मुनासिब इंतजाम करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि इन्हें पनाह और मदद फराहम की जाए। अक़वंद ने कहा, हमें इस्लामी निज़ाम की मशाल को बुझने नहीं देना चाहिए, मीडिया को गलत फैसले करने से गुरेज करना चाहिए और निज़ाम की कामयाबियों को कम नहीं समझना चाहिए। जब तक चैलेंजेस मौजूद हैं हमें चौकन्ना रहना चाहिए। अगस्त 2021 में तालिबान दारुल हुकूमत काबुल में दाखिल हुए और अफगानिस्तान के बेशतर हिस्से पर कब्जा कर लिया, जबकि अमेरिकी और नेटो अफवाज ने 20 साल की जंग के बाद मुल्क से इनखला किया। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।